श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज है साल का पहला शनिवार और साथ ही साथ है साल की पहली दशमी की तिथि। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस दिन आपको मात्र 11 काले तिल के दाने से और एक बेलपत्र से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। देखिए यह उपाय विशेषकर धन दौलत को बढ़ाने वाला है, संपत्ति और जायदाद को बढ़ाने के लिए है, मान सम्मान व्यापार और नौकरी को प्राप्त करने के लिए है। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको समाप्त करने के लिए है, रोग और बीमारी को दूर करने के लिए है और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यह वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। गुरु जी के यह उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है और यदि आप यह काले तिल वाला उपाय इस शनिवार के दिन कर लेते हैं तो इससे महादेव, साथ ही साथ भगवान विष्णु और साथ ही साथ भगवान शनि की कृपा प्राप्त होती है। यानी कि एक साथ हमें इन तीनों की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको 22 काले तिल के दाने ले लेने हैं। देखिए आपको 22 यानी कि 22 काले तिल के दाने लेने हैं और फिर सबसे आखिर में आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है, साथ ही साथ इसमें आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना होगा। देखिए पूज्य गुरु जी अपने शिव महापुराण की कथा में कई बार यह बात बता चुके हैं कि शिवालय में हम गोल रुई की बत्ती का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और लंबी रुई की बत्ती का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब ये तीनों ही सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 22 काले तिल हैं उनमें से 11 काले तिल आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। एक एक काले तिल को आपको उस पात्र के अंदर डालते जाना है और प्रत्येक बार आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। यानी कि आपको 11 काले तिल के दाने उस पात्र के अंदर डाल देने हैं और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यह एक लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब इसके बाद जो आप दीपक लेकर के गए थे उसे आपको शिवलिंग के आसपास कहीं भी रख देना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है और महादेव से आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसे आपको महादेव से बोल देना है। चाहे आप अपनी नौकरी को प्राप्त करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, जीवन के कष्टों का समस्याओं को अंत करने के लिए यदि यह उपाय कर रहे हैं, अपने जीवन के कर्ज को समाप्त करके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए यदि यह उपाय कर रहे हैं, या फिर यदि आपकी कोई भी मनोकामना है जो अधूरी है तो उसे परिपूर्ण करने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। अब देखिए दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास 22 काले तिल थे, उनमें से 11 काले तिल आपने जल के पात्र के अंदर डाल दिए थे और 11 काले तिल अभी भी बचे हुए हैं तो उन्हें आपको उसी दीपक के अंदर डाल देने हैं। और फिर उसके बाद आपको शिवलिंग के सामने 2 मिनट बैठकर फिर अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन काले तिल का यह उपाय शिवलिंग के सम्मुख करता है तो उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। अगर उसके जीवन में कष्ट, समस्याएं और बाधाएं बहुत ही अधिक है तो वह भी समाप्त होती हैं और उसके जीवन में यदि कर्ज की समस्या बहुत ही अधिक है तो उससे भी उसे बहुत ही जल्द छुटकारा मिल जाता है। देखिए इस उपाय को आप लगातार 5 शनिवार भी कर सकते हैं, 7 शनिवार भी कर सकते हैं और या फिर आप 2 शनिवार भी लगातार कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि यदि आप 5 शनिवार इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी विशेष मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। कोई भी ऐसी मनोकामना है जो आपकी परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई व्रत रख लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है अभी तक अधूरी है, परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो इस नए साल की शुरुआत में आपको अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। तांबे के पात्र के अंदर आपको अपने घर से 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। और सबसे आखिर में आपको ले लेनी है महादेव को जो सबसे अधिक प्रिय है, यानी कि आपको एक बेलपत्र ले लेनी है।
अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये सभी सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए इसके बाद जो आप बेलपत्र लेकर के आए हैं, बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है, और उसी पत्ती में आपको चिकनी साइड अच्छे से शहद लगा देना है। पूरी पत्ती में आपको अच्छे से चिकनी साइड पर शहद लगा देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। शहद लगाने के बाद आपको इस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी जो यह मनोकामना है, कई प्रकार के व्रत करने के बाद, कई प्रकार के उपाय करने के बावजूद भी परिपूर्ण नहीं हो पाई है। मेरे जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा समस्या रहती है, व्यापार की बहुत ही ज़्यादा समस्या चल रही है, नौकरी नहीं प्राप्त हो पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, मकान जमीन से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है और यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग में चिपका देनी है, यानी कि आपको शिवलिंग में समर्पित कर देनी है। यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, शिवलिंग के साइड में आपको कहीं पर भी चिपका देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वह नीचे की साइड होगी और बेलपत्र की जो चिकनी साइड का हिस्सा है जिस पर आपने शहद लगाया है वह शिवलिंग से स्पर्श होगा। और इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने 1 से 2 मिनट बैठ करके फिर आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि पशुपति व्रत करने के बावजूद भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, कई प्रकार के उपाय करने के बावजूद भी मनोकामनाएं परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो इस उपाय को आपको शनिवार के दिन किसी भी विशेष तिथि में कर लेना है। अब दोस्तों जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे अंतिम और विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपके जीवन में संकटों को समाप्त करने के लिए है, रुके हुए जो कार्य हैं उन्हें सफल करने के लिए है, जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करने के लिए है। देखिए इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 से 2 बूंद शहद ले लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। अब यह तीनों ही सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र लेनी है और बेलपत्र की जो सबसे ऊपर वाली पत्ती होती है, सबसे आगे वाली बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती में आपको चिकनी साइड इसी शहद से ओम का निर्माण कर देना है और नीचे की जो 2 पत्तियां हैं उन पर आपको इसी शहद की एक एक बिंदी लगा देनी है। ऊपर वाली पत्ती में आपको ओम बना देना है और नीचे वाली पत्ती पर आपको एक एक बिंदी रख देनी है। इसके बाद आपको इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी कार्य जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, लगातार जीवन में नुकसान हो रहा है, कोई न कोई कार्य हमेशा रुक जाता है, तो आपको अपने संकटों को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस बेलपत्र वाले उपाय को इस प्रकार से कर लेता है तो उसके जीवन से सारे संकट महादेव की कृपा से दूर होने लगते हैं और उसको भी अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष और चमत्कारी उपाय, जो भी आपके लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।